बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? I hope all of you will be fine. Now we are going to start reading unit number 1. Open your book, page number 11. Students, our topic is Amin and the eggs. What is the topic? Amin and the eggs. Amin and the eggs. Starter. Look at the picture below. What will happen next? Draw or write your answer in box beside each picture. Now यानी अब, what will happen later? A hen is sitting on eggs. What will happen later? Eggs will hatch into chicken. Here is a farmer working with seed. He is sowing seeds. Seeds will grow into plants. Now read this story. Once upon a time, there was a man called Amin. एक दफ़ा का जिक्र है. Once upon a time, there was a man called Amin. एक आदमी था जिसका नाम अमीन था. He lost all his crop in a drought. उसने खुश्क साली में अपनी तमाम फसलों को लॉस्ट कर दिया था, गवा दिया था, यानी कि उसे नुकसान हुआ. अमीन डिसाइडेड टू लुक फॉर वर्क इन एन अदर विलेज. डिसाइडेड फैसला किया, टू लुक तलाश करना, वर्क इन एन अदर विलेज, विलेज गाँव. एंड ऑफ ही वेंट, टर्न योर पेज, on his donkey. Before he left, he bought a dozen hard-boiled eggs from a merchant and promised to pay him later. Before he left, जाने से पहले, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों. He bought a dozen, डजन कहते हैं दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं? 12. हार्ड बॉइल्ड एग, उबले हुए अंडे. फ्रॉम अ मर्चेंट, ताजिर. कहाँ से? ताजिर से. बोर्ड का मतलब क्या था? खरीदे. उसने जाने से पहले 12 अंडे जो सा था एक ताजिर से खरीदे. एंड प्रोमिस टू पे हिम लेटर, कि उसे बाद में, उसने वादा कर दिया कि वो बाद में उसे दे देगा. 7 years later, 7 साल के बाद, Amin returned to his village. He came on a fine black horse. Yes, students, 7 years later, 7 साल के बाद, Amin returned to his village. Return, वापस आ जाना. Amin returned to his village. He came on a fine black horse. Black horse. On a fine black horse. और वो 7 साल के बाद वापस गांव आ गया और वो एक अच्छे से ब्लैक हॉर्स पर था. Behind him was a camel carrying bag full of gold and silver coins. उसके पीछे क्या था? एक ऊँट था और ऊँट के ऊपर क्या बेटे? बैग. और बैग में क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, सोने और चांदी के सिक्के. अमीन वाज अ रिच मैन नाउ. अब अमीर, एक अमीर आदमी था. द न्यूज़ सोन स्प्रेड थ्रू द विलेज. और ये खबर पूरे विलेज में फैल गई. स्प्रेड, फैल जाना, फैल गई. Soon the merchant who had given him the dozen boiled egg knocked at Amin's door. Merchant, बेटे याद है ना merchant? The merchant who had given him the dozen boiled egg. मर्चेंट ने जो डजन एग दिए थे, उसने अमीन के दरवाजे को खटखटाया.
पे बैक द डेप्ट। गेट बेटा देखे ना, गेट राइमिंग वर्ड, गेट डेट जैसे होता है ना, मनी दैट यू हैव बोरोड एंड हैव टू पे बैक, यानी पैसे उधार ले लेना जिसे वापस करना होता है, जो कर्ज कहलाता है। डेट, यू ओ मी, ही सेड गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर द एग्स यू बॉट। उसने कहा मुझे 500 सिल्वर कॉइन दो फॉर द एग्स, उन अंडों के, यू बॉट जो आपने खरीदे थे। अमीन रिफ्यूज, रिफ्यूज इनकार कर देना बेटा, टू पे सच अ लार्ज सम, सो द मर्चेंट टुक हिम कंप्लेंट टू द जज। जो मर्चेंट था ये शिकायत लेकर जज के पास चला गया। जज किसे कहते हैं बेटे, जो कोर्ट में फैसले करता है, वो बात दोनों की सुनता है तो फैसला करता है। द मर्चेंट अपीयर्ड इन कोर्ट बट देयर वाज नो साइट ऑफ अमीन। द जज waited. The judge waited and waited. Suddenly अचानक से, Amin rushed in out of breath. At once the merchant said, my lord, 7 years ago the man took 12 eggs from me. 12 eggs would have become 12 chicken. These chicken would have become hens and cocks. The hens would have laid more eggs. The eggs would have hatched into chicken. After 7 years, I would have had a large flock river of birds. अब उसने कहा कि 7 साल पहले अमीन ने 12 अंडे लिए थे मुझसे, ठीक है, और वो जो सा था 12, उसमें से 12 चिकन होते, चूज़े निकलते, उन चूज़ों से जो सा था मुर्गियाँ और मुर्गे होते, और जो मुर्गियाँ होती वो अंडे देती, जो अंडे देती उसमें से बच्चे निकलते, और 7 साल के बाद मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में या रिवर में या होल में बर्ड्स होते, यानी कि यही जानवर होते, बर्ड्स यानी मुर्गियाँ होती। नाउ अमीन मस्ट पे मी 500 सिल्वर कॉइन फॉर ऑल द बर्ड्स। अब वो कह रहे हैं इन जानवरों के मुझे 500 सिल्वर दे। आई हैव लॉस्ट, जो कि मैं गवा चुका हूँ, यानी मुझसे गुम हो चुका है। यू आर राइट एग्रीड द जज, जज ने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ही रिटर्न टू अमीन एन एंग्री लुक। अगेन, यू आर राइट एग्रीड द जज। ही रिटर्न टू अमीन विद एन एंग्री लुक। उसने अमीन को गुस्से की नज़र से देखा। एंड सैड, और कहा व्हाट डू यू हैव यू टू से। व्हाट डू यू हैव यू टू से, आपको क्या कहना चाहिए। एंड बाय द वे, वेयर आर यू लेटर। यू आर राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एग्री द जज, जज राज़ी हो गया। ही रिटर्न टू अमीन विद एन एंग्री लुक एंड सैड व्हाट डू यू हैव यू टू से एंड बाय द वे वाई आर यू लेट। अमीन सैड माई लॉर्ड आई हैड a plate of boiled beans in my house. अमीन ने कहा कि मेरे घर में जो सी थी, आई हैड अ प्लेट ऑफ बॉयल्ड बीन इन माई हाउस, मेरे घर पे जो सी थी एक प्लेट थी बॉयल्ड बीन की, उबले हुए बीन्स यानी फलियों की, लोबिया। बिफोर कमिंग हेयर, यहाँ आने से पहले, आई प्लांटेड दैम इन द गार्डन, सो आई विल
हैव अ गुड क्रॉप नेक्स्ट ईयर। और मैंने उसको प्लांट कर दिया यानी बो दिया गार्डन में, और उसके बाद क्या होगा, और अगले साल मेरे पास एक अच्छी फसल होगी। फूल एक्सक्लेम द जज। जज ने कहा, पागलो, हाउ कैन बॉइल्ड बीन ग्रो इन टू एनीथिंग, कि उबली हुई बीन कैसे उग सकती है। अमीर रिप्लाइड, यस इंडीड, हाँ दर हकीकत, माई लॉर्ड, एंड हाउ कैन बॉइल्ड एग हैच इनटू चिकन, के उबले हुए अंडों से कैसे बच्चे निकल सकते हैं। एंड दैट्स हाउ अमीन वुन दिस केस, और अमीन जो था वो केस को जीत गया, वुन जीत गया।